हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको कुछ माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी जो एमएससी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम कुछ माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द प्लाज्मिड यूज्ड बाय कोहेन एंड बॉयर फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा प्लाज्मिड था जो कोहेन और बॉयर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था? देखो, जो एक होती है आरडीएनए टेक्निक, आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें क्या करते हैं, जो आपका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको लेकर आर्टिफिशियली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस किया था और वो अपने आप को वहाँ पर कम्प्लीटली एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट थे फ्रॉग के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की न्यूक्लियस के उसका उसमें किया था, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल लेके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा उन्होंने, ये देखो जो कोहेन और बॉयर थे उन्होंने सबसे पहले अपने ये जो एक्सपेरिमेंट थे सेपरेटली किए थे। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, कोलैबोरेशन किया था। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा कि कौन सा प्लाज्मिड यूज़ किया था। तो जो प्लाज्मिड यूज़ किया गया था वो था PSC101। और इसमें जो एंजाइम यूज़ किया गया था, अगर पूछ लें तो वो एंजाइम यूज़ किया गया था इकोराई, ये एंजाइम इसमें यूज़ किया गया था। और ये प्लाज्मिड ये यूज़ किया गया था, ये वाला। ये जो प्लाज्मिड है सॉल्मोनेला टाइम्फूरियम से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉट यूज। इलेक्ट्रोफोरेसिस कब यूज़ नहीं होती है? देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं उनके चार्ज के बेस पर। तो सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स भी, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सी, सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड डी, सेपरेशन ऑफ लिपिड्स। देखो, सब में अपना अपना वो चार्ज होता है, लेकिन चार्ज के बेसिस पे ही तो हम इसको कर रहे हैं। जो चार्ज के बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं वो सब में है, प्रोटीन्स में भी है, न्यूक्लिक एसिड में भी है, अमाइनो एसिड में भी है। लेकिन लिपिड्स में कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता। जब इसमें चार्ज नहीं होता तो हम इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कैसे उसको इलेक्ट्रोफोरेसिज्म कब कैसे यूज़ कर लेंगे लिपिड्स में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देन कम टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। देखो, रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि कोई दो डिफरेंट लाइंस हैं या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कितने दूर तक हमको, कितने दूर तक फैल सकते हैं, कितने दूर तक हम उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं बच्चों, वो होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो ए 0.2 माइक्रोमीटर, सॉरी 0.2 नैनोमीटर है, बी 0.2 माइक्रोमीटर, सी 0.2 एंगस्ट्रॉम, ये डी 0.2 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.2 माइक्रोमीटर, ये इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब प्रोसीजर परफॉर्म आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि कौन सी टर्म यूज़ करेंगे कि जब हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर? इन विट्रा, इन विट्रो, इन विवो या इन विवा? तो जाहिर सी बात है इन विट्रो। यदि हम ह्यूमन बींग से अगर क्वेश्चन होता बच्चों परफॉर्म इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता सी इन विवो। लेकिन क्वेश्चन है आउटसाइड, यदि आप आउटसाइड करते हो यानी लैब में कल्चर प्लेट में स्लैब उसमें करोगे तो जाहिर सी बात है लैब में होगा, तो इन विट्रो। यदि होता क्वेश्चन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिम्स तो क्वेश्चन होता सी इन विवो। फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिम प्रेजेंट इन लो नंबर्स। यानी जो मीडिया जो लो नंबर में होता है उसकी ग्रोथ को, उस मीडिया की ग्रोथ को एनकरेज करता है। ए एनरिचमेंट, बी सिलेक्टिव, सी ट्रांसपोर्ट। कौन सा होता है? तो एनरिचमेंट, यानी एनरिच उनकी ग्रोथ को एनकरेज कर रहा है। ये कुछ फेवरेबल मीडिया या फेवरेबल जो सिलेक्टिव डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब होंगे उसके लिए, हर एक के लिए नहीं किया जाता। हाँ, अगर किसी के पास कोई डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, ऐसा है, तो उसमें आप इसको ग्रोथ कराओगे ऑर्गेनिम्स की, लो नंबर वाले की एनरिचमेंट में वो ग्रो करेगा। लेकिन आप सबको एक साथ नहीं, सबके लिए नहीं है, कुछ जो डिजायर्ड होगा, जो फेवरेबल होगा। फिर भी सिलेक्टिव, यदि आपको उसको आइसोलेट करना है, यदि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो आप सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करोगे, सिलेक्टिव टाइप का होता है आपका।
ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट मीडिया में कोई ग्रोथ फैक्टर्स, कोई ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं कि मतलब वो जो होता है, जो आपका मीडिया होता है वो विएबल होता है, तो हम उससे उसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। कोई मतलब ग्रोथ वगैरह के लिए नहीं होता। लेकिन अगर आपको उनकी ग्रोथ को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, ग्रोथ को हमें एनकरेज कराना है, उनमें लो नंबर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एनरिचमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बिलोंग टू एंट्रिक प्रोटियोबैक्टीरिया ग्रुप एक्सेप्ट ए सीजेला, बी स्टेफाइलोकोकस, सी सैल्मोनेला, डी ई कोलाई। देखो आपको पहले पता होना चाहिए एंट्रिक प्रोटियोबैक्टीरिया कौन से होते हैं। ये जो हमने ग्राम नेगेटिव पढ़े हैं ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइफन, ईटा, सीटा, तो उसी में है ये सारी कैटेगरीज। उसमें गामा वाले में आता है, गामा का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एंट्रिक प्रोटोबैक्टीरिया। तो ये जितने भी हैं सारे, अब इसमें पूछा है कि यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सा ग्राम नेगेटिव में आता है, कौन सा, इसमें से उन्होंने कहा कि सारे, कोई एक है जो ग्राम नेगेटिव में नहीं आता, यानी एंटेरिक प्रोटियोबैक्टीरिया में नहीं आता। तो सीजेला भी है, सैल्मोनेला, ई कोलाई, ये तीनों कैसे हैं, ई कोलाई, सैल्मोनेला, सीजेला, ये सारे ग्राम नेगेटिव है। लेकिन ये वाला जो है ये ग्राम पॉजिटिव है, यानी ये एंट्रिक प्रोटियोबैक्टीरिया ग्रुप में नहीं आता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Then come to next question. Rhizopus and mucor belong to A. Zygomycota, B. Basidiomyceta, C. Ascomycota, ये D. Chytromycota। देखो जो राइजोपस और म्यूकर होता है वो बिलोंग करता है जाइगोमाइकोटा से, इसे हम जाइगोट फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, जाइगोट फंजाई भी बोलते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है इसका म्यूकोरेल्स। कौन सा ऑर्डर होता है, म्यूकोरेल्स। तो राइजोपस और म्यूकर किसको बिलोंग करते हैं, जाइगोमाइकोटा को। Then come to next question, which of the following structure is absent in gram positive bacteria। देखो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जब हम स्टेनिंग करते हैं, तो एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर देते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक कलर देते हैं, क्योंकि उसमें से वो डीकलराइज हो जाता है, उसमें स्पेस होता है, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की इतनी थिन लेयर नहीं होती है, थिक लेयर नहीं होती है, उसमें लिपिड्स, अमाइनो एसिड, लिपोटिचोइक एसिड ये प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो उनका कलर एक्सट्रैक्ट है वो वहाँ से निकल जाता है लूज पोर्स में से, और वहाँ से ग्राम पॉजिटिव से नहीं निकल पाते, क्योंकि उसमें 90% टिचोइक एसिड, वो टिचोइक एसिड तो होता ही होता है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, तो उसमें म्यूरिन भी होता है, सेलवॉल भी होती है, और टिचोइक एसिड भी होता है। यानी म्यूरिन EAC में आता है। जो नैग और नैम होता है ना, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम वगैरह, नैग तो उसी का एक कंपोनेंट है म्यूरिन, वो भी उसमें होता है ग्राम पॉजिटिव में, सेलवॉल भी होती है, टिचोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी एक होता है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। इस सब की वजह से थिक होती है, बट इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ये होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन्स, एक्वापोरिन्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं। देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो हम एक्सरे के पार्टिकल्स से हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक वाला जो रेजोनेंस है उसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक मैटर्स के थ्रू आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देख सकते हो, गामा वाले के उससे देख सकते हो, बट साउंड नहीं एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम नहीं कर सकते, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है साउंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।